Hi, good morning, students. Hope you are missing the college, not lectures. Okay, कॉलेज तो मिस कर रहे होंगे बट लेक्चर मिस करने का कोई अफसोस नहीं होगा। कैंटीन और बाकी सब मज़े मस्तियाँ बंद और घर में लॉक। चलो कोई बात नहीं, परेशान हम वहाँ भी करते थे, यहाँ भी करेंगे, डोंट वरी। तो आपका एग्ज़ाम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्लियरेंस नहीं है। अब तक यूनिवर्सिटी से कोई सर्कुलर या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एग्ज़ाम हो भी सकता है और अगर एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके से होगा, कब होगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, सब इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द इशू करेगी। तो कोई भी ये समझ के ना चले कि एग्ज़ाम होने ही नहीं वाले हैं। एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट बताया हुआ है। बट इट्स नॉट क्लियर कि व्हेन दे आर गोइंग टू बी कंडक्ट, हाउ दे आर गोइंग टू बी। ऑनलाइन हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो सकता है, डिजिटल वीडियो ऐप स्पेशल बना के उसमें हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे बोर्ड्स ने ऐसे एग्ज़ाम्स लेना चालू कर दिए। तो स्टडी करते रहिए, और ये नहीं कि लॉकडाउन है तो हमारी बुक्स भी हमने लॉकडाउन करके रखी है, और अगर करके रखी हो तो अभी निकाल लो। होप सिलेबस तो एटलीस्ट याद होगा तुमको अकाउंट्स का। हाँ, हंस रहे हो, मालूम है मुझे, सिलेबस का कुछ याद नहीं है। हाँ, मैं कौन हूँ वो तो याद है ना। इट्स ओके, चलो शुक्र है। तो फर्स्ट जो लेसन है तुम्हारा अकाउंट्स का, दैट इज सिंगल एंट्री। तो सबसे पहले हम सिंगल एंट्री के बारे में बात करेंगे। जो लोगों ने कॉलेज के लेक्चर मिस किए हैं, एटलीस्ट ये लेक्चर तो सुन ले, और अगर अच्छा लगे कि यस ये लेक्चर में मज़ा आया तो कॉलेज के भी लेक्चर अटेंड करने की आदत डाल दो। ओके, ऐसे ही लेक्चर वहाँ पे भी होते। कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने लेक्चर सुने ही नहीं है, तो एटलीस्ट अभी एक मौका मिला है कि जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे वहाँ तुम ये लेक्चर सुन सकते। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री ऑलरेडी आप 12th में सीख चुके हो। जो 12th में सीखा था उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ। सिंगल एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि एक डेबिट किया और क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया उसका, या फिर क्रेडिट इफेक्ट दिया और डेबिट इफेक्ट नहीं दिया। कुछ लोगों को यही लगता है। डबल एंट्री यानी क्या? हर डेबिट को एक क्रेडिट होना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हुआ कि डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट किया और डेबिट नहीं। ऐसा नहीं है। सिंगल एंट्री का मतलब है कि आप सारे अकाउंट्स क्रिएट नहीं करते, जितने चाहिए उतने ही अकाउंट्स तुम मेंटेन करते हो। तो ये सिस्टम फॉलो होता है क्या? यस, ये सिस्टम फॉलो होता है। छोटे छोटे बिजनेसमैन या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं बट उनको अकाउंट का नॉलेज नहीं है, वो अपने हिसाब से अकाउंट रखते हैं और उसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे आजू बाजू में कोई छोटा बिजनेसमैन है, समझो कि करियाना स्टोर वाला, चाय वाला, पान वाला, ये कभी कॉलेज गए हैं क्या? इन्होंने कॉमर्स का कोर्स किया है क्या? बीकॉम किया है क्या? इनको मालूम है क्या डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? अरे इधर FY बीकॉम में आने के बाद क्या, TY बीकॉम होने के बाद भी नहीं मालूम होता है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है और अकाउंट कैसे किया जाता है। तो इनकी तो बात दूर की है। तो क्या बिज़नेस नहीं करते क्या? ये बिज़नेस तो करते हैं। और बिज़नेस क्यों करते हैं? कोई भी बंदा बिज़नेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट
हुआ या लॉस हुआ वो कैसे पता चलता है? तो हमको तो एक ही चीज़ मालूम है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो आंसर आता है उससे मालूम पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या इनको मालूम नहीं पड़ता क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो कैसे मालूम पड़ता है? तो सिंपल जो तुम 12th में सीखे हो, 12th में जो सीखे थे वो क्या था? बेसिक कि सपोज कि जो बंदे ने 1 लाख से बिजनेस चालू किया है, ओपनिंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, 1 लाख रुपए अगर उसके पास उसने इन्वेस्ट किया था और एंड ऑफ द ईयर अगर उसके पास 2 लाख रुपए हैं, मतलब 1 लाख रुपया जो बढ़ गया वो क्या है? प्रॉफिट है। तो हमारा सिंपल कैलकुलेशन था, क्या था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज़। तो वॉट एवर बी द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, दैट इज 1 लाख रुपीज़। और अगर उसने और अमाउंट इन्वेस्ट किया है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो समझो कि 1 लाख से बिजनेस चालू किया था उसने और 50,000 रुपये और उसने डाले तो कितना हो गया? 1,50,000 रुपीज़। और उसके पास 1 साल के बाद 2 लाख रुपए फिर भी थे। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 लाख क्लोजिंग कैपिटल माइनस जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था दैट इज 50,000, वो माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 1,50,000 और उसमें से ओपनिंग कैपिटल 1 लाख माइनस करेंगे दैट इज 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट इज 50,000। और अगर उसने ड्राइंग्स किया है तो ये ड्राइंग्स भी तो प्रॉफिट ही है ना। तो अगर उसने समझो कि 30,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स या विड्रॉल्स, तो उसको ऐड करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस और माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो भी आंसर आएगा अगर ये पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है और ये नेगेटिव आया तो लॉस है। क्या बोला? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपए। ऐड क्या करेंगे? सपोज कि उसने विड्रॉ कर दिया साल में पर्सनल यूज़ के लिए 30,000, तो 30,000 यूज़ करेंगे तो कितना हो गया? 2,30,000। 2,30,000 में से हम 50,000 माइनस करेंगे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2,30,000 माइनस 50,000 कितना हो गया? 1,80,000। तो 1,80,000 में से हम ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे दैट इज 1 लाख। तो इन दिस केस 80,000 इज द प्रॉफिट। ये तुमको 12th में पढ़ाया था। थोड़ी सी बहुत देर हो गई है, लॉकआउट के बाद तो सब कुछ लॉकआउट हो गया है, दिमाग भी लॉकआउट हो गया है, तो ये याद नहीं होगा। तो थोड़ी मिट्टी हटा दी दिमाग से तो शायद याद आ गया हो फॉर्मेट कि हम पहले लिखते थे क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसमें ऐड करते थे ड्राइंग्स, फिर उसमें से माइनस करते थे कैपिटल इंट्रोड्यूस और लास्ट में ओपनिंग कैपिटल, जो आंसर आता था वो प्रॉफिट है। अभी ये एक स्टेप FY BCom में तुमको एक स्टेप आगे सिखाया जाता है, हाउ टू मेक अ डबल एंट्री और द फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द सिंगल एंट्री रिकॉर्ड। तो अभी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि छोटा बिजनेसमैन सारे अकाउंट मेंटेन नहीं करता, वो उतने ही अकाउंट मेंटेन करता है जितने की उसको ज़रूरत है। जैसे कि अगर तुम उसको पूछोगे कि साल भर का सेल कितना, जवाब दे पाएगा? आप सोचो, आपके बाजू में एक किराना शॉप वाला है या फिर चाय वाला है या फिर पान वाला है, उसको तुम पूछो पूरे साल का सेल कितना, उसके पास आंसर है क्या? वो लिखता है क्या कहीं पे? सेल का एंट्री करता है क्या? नहीं करता। उसको पूछो साल भर का परचेस कितना, नहीं मालूम। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को हमको पहले सेल्स परचेस का अमाउंट चाहिए, तो उसके पास है क्या? सेल परचेस का अमाउंट ही नहीं। तो उसके पास क्या क्या रिकॉर्ड मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, यस और नो? जब उसने ईयर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होगा तो वो दिन का उसके पास स्टॉक का, या फिर कौन से भी दिन का तुम पूछ लो स्टॉक कितना है, तो वो स्टॉक का अमाउंट तुमको दे सकता है। और कौन सा अमाउंट वो बता सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट है।
कैश बराबर है, कैश उसके पास होगा, जितना होगा उसका अमाउंट बता सकते हो, वो कैश के हिसाब बराबर रखता है, कोई भी रखता है, तुम भी रखते हो, मैं भी रखता हूँ, पढ़ा लिखा है आदमी, नहीं पढ़ा लिखा है, सब कैश का अकाउंट रखते हैं बराबर। हाँ अपने हिसाब से रखते हैं बट रखते हैं। सेकंड और क्या बता पाएगा वो, और क्या बताएगा? हाँ बैंक बैलेंस है उसके पास, तो बैंक बैलेंस तो हम पासबुक से पता कर सकते हैं। तो क्या क्या हो गया हमारे पास? अवेलेबल स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये मिलेगा। अभी अगर तुमने देखा होगा तो अगर ये जब भी कुछ माल लेते हैं या देते हैं तब वो अपनी बुक में एंट्री कर दे अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, हमको नहीं समझ आती, ठीक है। अगर वो गुजराती है तो गुजराती में करेगा, बंगाली तो बंगाली में करेगा, मारवाड़ी मारवाड़ी में करेगा, ओके। अपने हिसाब से वो अपना हिसाब रखता है कि तुम कितना भी गुड्स उनसे उधार ले लो, वो बराबर बताएगा। एक महीने के बाद जाओगे ना, वो बुक में देख के बराबर बताएगा कि भाई कौन सा माल तूने ड्यूरिंग द लॉकआउट लेके गया और बोला था कि जब लॉकआउट खुलेगा तब पैसा दूंगा, और तो इतना पैसा बन रहा है अभी इतना दे। तो उसको कैसे मालूम है ये? क्योंकि वो उसने बुक में लिख के रखा है। अभी तो ये हमारी लैंग्वेज में जो कस्टमर को उसने उधार दिया और उसका अमाउंट लिख के रखा, ये क्या है? डेटर्स बराबर। हमारी लैंग्वेज में हम उसको डेटर्स बोलेंगे। और वैसे ही वो भी कुछ कम नहीं है, उसने भी जहाँ से माल लिया उसको भी क्या बोला? हाँ लॉकआउट खुलेगा तब पैसा दूंगा, अभी माल दे दे मैं बेचता हूँ बाद में। बट किसको कितना पैसा देना है वो लिख के रखा है ना उसने, नहीं तो कोई ज़्यादा लेके जाएगा। हाँ तो लिख के रखता है, तो लिख के रखा है तो उसको हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? इन्होंने उनको गुड सप्लाई किया है तो इनको बोलेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो उसके पास क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड मिलेगा, डेटर्स का रिकॉर्ड मिलेगा, कैश का रिकॉर्ड मिलेगा, बैंक का रिकॉर्ड मिलेगा, स्टॉक मिलेगा। बट तुम पूछोगे कि भाई चाय के ऊपर कितना खर्चा किया, एक्सपेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, वो नहीं मिलेगा। तो कितने लोगों ने पैसा लेके डुबा दिया, मिलेगा क्या? हाँ कुछ लोग होंगे ना दुकान ही बदल देंगे लॉकआउट के बाद, बोलेंगे लॉकआउट के बाद जाना ही नहीं है इसके पास, बहुत माल लिया है इससे, ठीक है। तो दैट इज़ बैड डेट्स, जो वो समझ सकता है कि अभी ये पैसा आने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसको भी मालूम है, इवन दो वो कॉलेज या स्कूल नहीं गया है। तो अभी हम को करना क्या है? सपोज़ कि ऐसे बंदे को कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत पड़ गई कहीं पे भी, तो उनको पूछा जाएगा कि भाई आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है क्या? और ये बंदा क्या बोलेगा? है क्या उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट? अरे भैया हमारी टैली नहीं होती तो इनकी क्या बात है, उसको तो पता ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती क्या है। समझो कि उससे किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मांगा और वो तुम्हारे पास आया, FY BCom में पढ़ते हो, लॉकआउट में खाली बैठे हो, उसने लोन के लिए अप्लाई किया और उसको मेल आया या फ़ोन आया कि बोला भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार रखना, हम लॉकआउट के बाद आते हैं, लेके जाते हैं और तुमको लोन दे देंगे। और तुम्हारे बाजू में ही उनको मालूम पड़ा कि बड़ा होनहार विद्यार्थी है BCom का, तो उससे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनवा लेते हैं, ठीक है। वो आया तुम्हारे पास, तुमको तुमको बोला भाई मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चाहिए, तो क्या करोगे? हाँ हाँ बहुत है ना तुम्हारे पास, हाँ हाँ बुक में 11th की बुक में बहुत सारी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, 12th की बुक में भी है और FY BCom की बुक में भी है। चलेगा ये? नहीं ना, ये नहीं चलेगा। तुम कौन सा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के उसको दे दोगे, नहीं चलेगा। उसको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बिजनेस का चाहिए। तो तुमको फाइंड आउट करना है कि सेल कितना है, परचेस कितना है, क्योंकि तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए तुमको पता है कि पहले सेल्स होना ज़रूरी है, परचेस का अमाउंट होना ज़रूरी। तुम उससे जो जो चीज़ें मांगोगे वो सब नाना बोलते गए। सिर्फ कौन सी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है अभी?
ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, प्लस उसके पास डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग तुम निकाल सकते हो, बैंक का बैलेंस मिल सकता है, कैश का बैलेंस मिल सकता है, बाकी सब कुछ नहीं। अभी तो सबसे पहले सेल फाइंड आउट करने के लिए तुमको बनाना है डेटर्स अकाउंट। हिंट देता हूँ, समझ लो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल विच अकाउंट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर। तो आंसर क्या है? यस, टोटल डेटर्स अकाउंट। सेकेंड, तो उसी तरह अगर तुमको क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करना है तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? यस, डेटर्स का ऑपोजिट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट से हमको क्या पता चलेगा? परचेज। ओके, कैश अकाउंट से हमको पता चल सकता है कि कैश में परचेज कितना हुआ है और कैश में सेल कितना हुआ है, और बैंक अकाउंट से पता चल सकता है कि उसने लोन कितना लिया है, या फिर किसी को खर्चे के लिए पैसे दिए हैं, किसी ने उनको डेटर्स ने उनको चेक दिया है, वो उसमें आया है क्या। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। देखो, मैं सिर्फ तुमको एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कि कभी तुमको ये चीज़ बनानी पड़े। तो डोंट थिंक कि ये सिर्फ पढ़ाई है, ठीक है? ओके, तो जो सिंपल बातें मैंने तुमको बताई, इम्पोर्टेंट बातें, फर्स्ट दैट इज क्रेडिट सेल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना है? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स बोल सकते हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं, टोटल या सन्ड्री दोनों एक ही बात है। देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब सिंपल होता है बैलेंस शीट विदाउट कैपिटल अमाउंट। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमको कैपिटल अमाउंट नहीं दी जाती। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, उसको हम कंसीडर करेंगे कैपिटल। तो सेम एज अ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़, राइट हैंड साइड पे एसेट्स। तो एसेट्स के अमाउंट राइट हैंड साइड पे लिख लेने हैं, लायबिलिटीज़ के अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देने हैं। और एज यू नो कि बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है, तो इन दिस केस तुम्हारा एसेट का टोटल बड़ा आएगा, उनका अमाउंट लायबिलिटीज़ की टोटल से डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो जो एसेट का टोटल होगा उसमें से लायबिलिटी का टोटल माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो होगा कैपिटल। और ये कैपिटल हमको एज यू नो 12th में तुमको दो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती थी, एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस जब बनाएंगे हम, या फर्स्ट डे ऑफ द ईयर बनाएंगे, दैट विल कॉल्ड अ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और एंड ऑफ द ईयर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बोलेंगे। ओके, तो हमको मेनली कौन से अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं? सबसे पहला चीज़ है दैट इज यू रिक्वायर टू प्रिपेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों? टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। सेकेंड, prepare sundry debtors account. Why? To find out credit sale. Next, prepare sundry creditors account. Why? To find out
credit purchase, and if required then prepare cash or bank account. ओके, तो ये जितना मैंने बताया है ये वीडियो में, प्लीज़ अपने बुक्स में से रेफ़र करो। कुछ भी डाउट हो उसको व्हाट्सएप पे सेंड करो, कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, वो भी ना लिखे किसने ये क्वेश्चन पूछा है और क्या डाउट है। इफ़ पॉसिबल यू कैन सेंड द वीडियोस और द दिस पिक्चर्स। ओके, उसके जो भी प्रॉब्लम में तुमको डाउट हो वो प्रॉब्लम बुक्स में से उसका पिक्चर पिकअप करो, अपने मोबाइल से उसका पिक्चर निकाल लो और व्हाट्सएप पे सेंड करो और डाउट पूछो। ओके, घर में रहिए, सेफ रहिए, जैसे ही कुछ भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।